एक्सेल प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके लिए मजीद 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सोल्व करके आपको दिखाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि नेम कॉलम में जितनी भी डुप्लीकेटेड नेम है उन सबको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो इस नेम के कॉलम को सेलेक्ट करना है और होम टैब में इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। यहाँ हाईलाइट सेल रूल में आकर डुप्लीकेटेड वैल्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आप डुप्लीकेट और यूनिक दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने डुप्लीकेट को ही सेलेक्ट रखना है। इसके बाद कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको अपनी मर्जी का कोई कलर फिल करवाना है तो इसके लिए इस कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यहाँ फिल में आकर अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ओके करना है। तो ये डुप्लीकेटेड नेम यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट या टेबल में से डुप्लीकेटेड एंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो। तरीका बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि इस डेटा का एक प्राइवेट टेबल बनाना है जिसमें सिटी वाइज प्रोडक्ट के टोटल सेल को शो कराना है। तो इसके लिए आपने पहले इस टेबल को सेलेक्ट करना है या फिर इस टेबल के अंदर किसी भी सेल में क्लिक करना है। इसके बाद इंसर्ट के टैब में आकर इस प्राइवेट टेबल पर क्लिक करना है। ये अपने आप ही इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमने एग्जिस्टिंग को ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसी शीट के अंदर ही प्राइवेट टेबल को बनाना है। इसके बाद लोकेशन में किसी भी सेल को यहाँ से सेलेक्ट करना है और सिंपल ओके पर क्लिक करना है। तो ये प्राइवेट टेबल का टास्क हमारे सामने आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमें सिटी वाइज प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालना है। तो इसके लिए हम पहले इस सिटी को पकड़कर इस रो के टैब में ड्रैग करते हैं। इसके बाद इस प्रोडक्ट को पकड़कर रो के टैब में सिटी के नीचे ड्रैग करते हैं। तो हमें टोटल सेल देखना है, तो इसके लिए इस सेल्स को पकड़कर वैल्यू के टैब में ड्रैग करना है और इसके बाद इस फील्ड को यहाँ से क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास सिटी वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल आ चुकी है। तो इस तरह से प्राइवेट टेबल की मदद से आप किसी भी तरह के डेटा का ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत कमाल का होने वाला है, जिसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन ये है कि डेटा वैलिडेशन का यूज करके ये जो एज का कॉलम है इसमें 18 से लेकर 45 तक के एंट्री हो और इस स्कोर के कॉलम में 1 से लेकर 100 तक के एंट्री हो, अदरवाइज यहाँ पर अलर्ट मैसेज आए। तो पहले हमने एज के कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसके बाद डेटा के टैब में आकर इस डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ इस ड्रॉप डाउन में से होल नंबर को सेलेक्ट करना है और इसके साथ नीचे यहाँ पर बिटवीन ही सेलेक्ट रहना चाहिए और यहाँ मिनिमम के बॉक्स में 18 लिखना है और इसके साथ मैक्सिमम के बॉक्स में 45 लिखना है। ये टाइप करने के बाद इस एरर अलर्ट के टैब में आना है। इस टैब में यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसा कि ये स्टॉप है और ये वार्निंग है और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। इसके साथ यहाँ पर टाइटल लिखना है और नीचे मैसेज लिखना है। तो मैं टाइटल में लिखता हूँ इनवैलिड एंट्री और नीचे मैसेज में लिखता हूँ प्लीज एंटर 18 to 45 ओनली और इसके बाद ओके करना है। अब जब भी कोई इन सेल्स के अंदर 18 से कम और 45 से ज़्यादा की एंट्री करेगा तो ये यहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा। ये मैंने 30 टाइप किया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं 18 से कोई कम नंबर को टाइप करता हूँ तो ये इस तरह से एरर मैसेज शो करवा देता है। इसी तरह से इस स्कोर के कॉलम पर भी यही वैलिडेशन को अप्लाई करना है। तो इस स्कोर के कॉलम को सेलेक्ट करना है और डेटा के टैब में इस वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से इस होल नंबर पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ मिनिमम में 1 लिखना है और मैक्सिमम में 100 लिखना है और इसके साथ एरर अलर्ट के टैब में आना है। यहाँ पर इस बार हम स्टॉप को ही सेलेक्ट रहने देते हैं और टाइटल में लिखना है इनवैलिड एंट्री और इसके साथ मैसेज में लिखना है प्लीज एंटर 1 to 100
ओनली। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब जब भी इस सेल में कोई 100 से ऊपर के नंबर टाइप होगा तो ये फौरन एरर अलर्ट शो करेगा। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेट करके अलर्ट मैसेज को लगा सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। यहाँ चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि फार्मूला का यूज करके टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास स्टार्ट टाइम है और साथ में एंड टाइम है। यहाँ पर हमें टोटल हॉर्स को निकालना है। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ। पहला तरीका है कि इस पहले रो में इक्वल लगाते हैं। पहले एंड टाइम को सेलेक्ट करना है, माइनस लगाना है, इसके बाद स्टार्ट टाइम को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। अब ये क्योंकि जनरल फॉर्मेट में है तो यहाँ पर आकर इस मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर टाइम को सेलेक्ट करना है और इस फॉर्मेट टाइप में से इस दूसरे वाले को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल ओके करना है। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल घंटे आ चुके हैं। सभी के लिए ड्रैग करते हैं। अब ये तो पहला तरीका था। अब दूसरे मेथड में हम इसको फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे। इसको हम इस बराबर वाले सेल में लगाते हैं। इक्वल टेक्स्ट टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहले इस एंड टाइम को सेलेक्ट करते हैं, माइनस इस स्टार्ट टाइम को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है फॉर्मेट टेक्स्ट। इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट देता हूँ, डबल कोट्स H सेमीकोलन, इसके बाद 2 दफा M, डबल कोट्स बंद, इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। इसको भी बाकी सेल में ड्रैग करते हैं। तो इन दो तरीकों से आप इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा मेथड आपको इजी लगा कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक समरी टेबल क्रिएट करना है जिसमें रीजन वाइज टोटल सेल शो हो रहा हो, यानी कि नॉर्थ का अलग से टोटल सेल शो हो, साउथ ईस्ट वेस्ट इन सब का अलग अलग से टोटल सेल शो हो। तो इसके लिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट के टैब में आकर पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। अब फर्ज कर अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो तो ऐसे में आपको ये पाइवट टेबल एक नई वर्कशीट पर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने यहाँ पर न्यू को सेलेक्ट करके ओके करना है। अब क्योंकि मुझे इसी शीट के अंदर ही ये टेबल बनाना है तो मैं इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट रखूंगा और लोकेशन में आपने इसी शीट में उस सेल को सेलेक्ट रखना है जहां पर आपको ये टेबल बनाना है। इसके बाद सिंपल ओके करना है। अब ये टास्क हमारे सामने आ चुका है। अब क्योंकि हमें रीजन वाइज टोटल सेल देखना है तो मैं इस रीजन को पकड़कर इस रो के टैब में ड्रैग कर दूंगा और साथ में इस सेल्स को वैल्यू के टैब में ड्रैग करना है। अब यहाँ पर आपने ये जरूर देखना है कि सेल्स के लिए सम फंक्शन अप्लाई हो रहा हो, जैसा कि ये सम ऑफ सेल है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन लगा हो या आप लगाना चाहते हो तो इसके लिए इस एरो पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ये नीचे नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टोटल सेल्स PKR के फॉर्मेट में शो करवाना है तो इस करेंसी पर आता हूँ और यहाँ से मुझे PKR के फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है और ऊपर ये डेसिमल को 0 करना है और ओके करना है। अगेन ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ सेल के साथ ये PKR के फॉर्मेट भी आ चुका है। अब इस सम ऑफ सेल्स की जगह पर मुझे टोटल सेल लिखना है। तो इस सेल को सेलेक्ट रखकर यहाँ एक्टिव फील्ड में इस सम ऑफ सेल की जगह पर लिखना है टोटल सेल और एंटर। तो ये हेडिंग भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ कोई भी समरी टेबल बना सकते हैं, वो भी पाइवट टेबल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि दो मुख्तलिफ फार्मूलाज का यूज करके मोहम्मद हुज़ैफा का लोकेशन यहाँ पर निकालना है, यानी कि इस टेबल में से मोहम्मद हुज़ैफा का लोकेशन फाइंड करना है, वो भी 2 डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प से। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो है वी लुकअप। यहाँ इस सेल में फार्मूला को लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। टैब बटन को प्रेस करते हैं। सिंटेक्स में पहला आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू है। इस मोहम्मद हुज़ैफा को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है तो लोकेशन का कॉलम इस एरे में दूसरी नंबर पर है तो 2 लिखना है, कॉमा इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज
और एंटर करना है। तो ये फैसलाबाद आ चुका है। अगर मैं यहाँ हुज़ैफा की जगह पर कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करूँ तो ये लोकेशन भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर टेबल में भी आप देख सकते हैं। अंडू करते हैं। अब यहाँ पर नीचे एक दूसरा फार्मूला यूज करना है जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं इंडेक्स और मैच को। इन दोनों फार्मूलाज के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हमने लोकेशन निकालना है। फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इंडेक्स टैब सबसे पहले एरे है क्योंकि हमें लोकेशन को निकालना है तो इस लोकेशन की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। कॉमा अब क्योंकि ये जो एम्प्लॉय नेम है ये रो में है तो हमें रो में ही मैच फार्मूला को लगाना होगा। तो कॉमा के बाद लगाना है मैच टैब लुकअप वैल्यू में इस मोहम्मद हुज़ैफा को सेलेक्ट करना है। कॉमा लुकअप एरे में इस एम्प्लॉय की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है क्योंकि मोहम्मद हुज़ैफा का नाम इस एम्प्लॉय नेम के कॉलम में है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी फैसलाबाद आ चुका है। वी लुकअप फार्मूला इंडेक्स और मैच फार्मूला को मैंने फार्मूला सीरीज में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आप वहां से इनको भी डिटेल में सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि उन कस्टमर को फिल्टर आउट करना है जिन्होंने पिछले 6 महीनों में कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और कॉलम को ऐड करना होगा लास्ट 6 मंथ। यही फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर इफ फार्मूला को लगाना है जिसमें हम आज के डेट के साथ इन डेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ टैब बटन को प्रेस करते हैं। आज के डेट के लिए यहाँ पर हमने टुडे फंक्शन को लगाना है। टुडे टैब बटन को प्रेस करते हैं ब्रैकेट बंद। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है। इस लास्ट डेट को सेलेक्ट करना है। इसके साथ ग्रेटर देन 180 यानी कि 6 मंथ से ज्यादा हो। कॉमा लगाना है। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर नॉट परचेज लिखना है। डबल कोट्स इसके बाद कॉमा दोबारा से डबल कोट्स लगाना है और टाइप करना है रिसेंटली परचेज यानी कि अगर ये 6 मंथ से ज्यादा ना हो तो रिसेंटली परचेज आना चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये रिसेंटली परचेज आ चुका है। इसको बाकी सभी के लिए ड्रैग करते हैं। तो जिनका लास्ट परचेज 6 मंथ से ज्यादा है उनके लिए यहाँ पर नोट परचेज आ चुका है। अब यहाँ पर उन कस्टमर को फिल्टर करना है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ में कोई परचेज नहीं की है। सेलेक्ट करते हैं डेटा के टैब में आकर इस फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं। अब इस कॉलम में से नोट परचेज को फिल्टर करना है और ओके करना है। तो ये वो कस्टमर फिल्टर आउट हो चुके हैं जिन्होंने पिछले 6 महीनों में कोई परचेज नहीं की है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फॉर्मेट अ नंबर टू डिस्प्ले विद कॉमा यानी कि इन नंबर्स को इस तरह से फॉर्मेट करना है कि ये कॉमा के साथ डिस्प्ले हो ताकि इजीली रीडेबल हो। इसके लिए पहले इन नंबर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ जर्नल में से मोर नंबर फॉर्मेट को क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस नंबर को सेलेक्ट करके इस बॉक्स को चेक लगा देना है। यूज 1000 सेपरेटर इस डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देना है। इसके बाद सिंपल ओके कर देना है। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स के अंदर कॉमा को डिस्प्ले कर सकते हैं जिससे डेटा मजीद रीडेबल हो जाता है और समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक कस्टमर नेम फ्रॉम अ सेल डेटा यानी कि इस टेबल में से कस्टमर का सिर्फ यूनिक नाम निकालने हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक नाम बार बार रिपीटेड है तो हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिक नाम निकालने हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे जो कि है यूनिक का फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल यूनिक टैब बटन को प्रेस करते हैं। इसके बाद एरे में इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब ये बाकी सिंटैक्स ऑप्शनल है, बस सीधा ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो ये इसने सिर्फ यूनिक नाम को फिल्टर करके दे दिया। यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है कि ये यूनिक का फार्मूला आपको एक्सेल के नए वर्जन में मिलेगा।
एक्सेल इंटरव्यू प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज के इस दूसरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है कि उन एम्प्लॉय को यहाँ पर फिल्टर करना है जिन्होंने अपनी टारगेट को एक्सीड किया है। अब यहाँ पर मसला ये है कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग टारगेट है, जिससे ये डायरेक्ट फिल्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने साथ में एक और कॉलम को ऐड किया है, जिसमें हम फार्मूले की मदद से इन एम्प्लॉय का स्टेटस निकालेंगे, ताकि इसके बाद हम इसको आसानी के साथ फिल्टर कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन यानी कि इफ फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला को लगाते हैं इक्वल, इफ टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन यानी कि बराबर है या बड़ा इस टारगेट के, इसको भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है, डबल कोट्स के अंदर एक्सीडेड लिखना है, डबल कोट्स अगेन कॉमा, अदरवाइज अगर कम है तो डबल कोट्स के अंदर नॉट मीट लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये एक्सीडेड आ चुका है, इसको इस कॉर्नर से पकड़कर बाकी के सेल में भी ड्रैग करना है। तो सभी एम्प्लॉय का स्टेटस यहाँ पर आ चुका है। अब अगला बारी है इसको फिल्टर करने की। तो इस टेबल को सेलेक्ट करना है और डेटा के टैब में आकर यहाँ से फिल्टर कर देना है। तो इस टेबल में फिल्टर लग चुका है। स्टेटस के ड्रॉप डाउन में आकर यहाँ से एक्सीडेड को फिल्टर करना है और ओके करना है। तो ये सिर्फ वो एम्प्लॉय हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस सीरीज के इस दूसरे वीडियो से भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। साथ में कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भी दे सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हाजिरी होगी। अल्लाह पामान।